नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़। अभी आखिरी चरण तो बचा हुआ है, लेकिन जो आगामी चुनाव है महाराष्ट्र में 20 तारीख को, ये बहुत ही सीरियस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक जितने इलेक्शंस के फेजेस हुए हैं उनमें जो मोदी जी की लहर थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और ख़ुद ये बात को मोदी जी और बीजेपी वाले बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो रण है, जो घमासान होने वाला है, वो डायरेक्ट ठाकरे परिवार से यानी उद्धव ठाकरे एंड टीम से होने वाला है। और महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ भी रैली और जहाँ जहाँ पर भी रोड शो उद्धव ठाकरे टीम कर रही है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है जनता से। क्योंकि जो बाल ठाकरे एक ज़माने में उनका वर्चस्व था और उन्होंने एक ज़माने में बीजेपी को महाराष्ट्र में कहें कि एंट्री दिया था, और बाद में बीजेपी और मोदी जी ने जो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के साथ किया है, जग जाहिर है। तो देखने की दिलचस्प बात यह है कि जहाँ तक उम्मीद की जा रही थी कि शायद बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, इजाफा तो छोड़ दीजिए, बढ़त तो छोड़ दीजिए, ये 15 सीट के आसपास में निपटने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और जो 400 पार अब की बार का नारा था नरेंद्र मोदी जी का, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये 200 पार भी करने नहीं जा रहे हैं, यानी कि 150 से 200 के अंदर पूरी तरह से देश भर में सिमट जाने की स्थिति में आ चुके हैं। और उसकी ख़ास वजह है ये जो 10 साल राज किया था इन्होंने। 10 साल में देश के अंदर जो डेवलपमेंट के बजाय हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करके इन्होंने टाइम पास कर दिया, उसका नतीजा बताया जा रहा है। और ख़ास तौर से क्षेत्रीय पार्टी को जो ख़त्म करने का एक टाइम में अभियान चला महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव ठाकरे के सिंबल को भी छीन लिया, उनके एमएलए को तोड़ के उसको सीएम बना दिया और उनको बीजेपी के साथ जोड़ के सरकार चला रहे हैं। यहाँ तक कि लगभग 2 साल एक्स्ट्रा चल रहा है, टेन्योर से ज़्यादा चल रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को महाराष्ट्र में, और ख़ासतौर से बॉम्बे में। महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई का जो नगर पालिका है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहे, क्योंकि दोबारा इलेक्शन का जो था उसको 24 के लिए इलेक्शन को होल्ड करके रखा, रोक करके रखा। अब ये 24 के बाद फ़ौरन 2025 में विधानसभा का इलेक्शन कई जगह पे होने वाला है। ख़ासतौर से उसमें बिहार का नंबर आता है। बिहार के अंदर भी आपने देखा होगा कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि नीतीश कुमार को डरा धमका कर ईडी का और बुढ़ापे में जेल जाने का डर दिखाकर उनको अपने साथ शामिल कर लिया। वहाँ झारखंड में भी तोड़ जोड़ का मामला हुआ। मतलब देश भर में जहाँ जहाँ पर भी 2-3 स्टेट में और सरकार गिरा दी, एमएलएस को हाईजैक कर लिया। महाराष्ट्र का तो पता ही है, भूल जाते हैं लोग, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा से बताता हूँ किस तरह से आसाम में लेके गए। अच्छा, उसके अलावा इनका जो वॉशिंग मशीन है, बीजेपी वॉशिंग मशीन, उसमें जिसको ये करप्ट कहते हैं कि फ़लाँ ने इतना 400 करोड़ का घोटाला किया, अजीत पवार ने, चाहे वो जो आज की तारीख में आसाम में मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो भी कांग्रेस से थे, उन सब को जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं उनको सीधा मंत्रालय दे दिया जाता है। जिनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करके और उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। इन सब चीज़ों को जनता भी समझ गई, ऑपोजिशन वाले भी समझ गए, और इसका खामियाजा ये हो गया उनके साथ कि अभी इस बार इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। और आपको मैं बताता चलूँ कि इंडिया अलायंस जो है वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही बेहतरीन, यानी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अंदर एक और चिंगारी डाली गई है, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि ममता दीदी ने बंगाल से अपना एक पासा फेंक दिया कि हम इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो हम बाहरी सपोर्ट देंगे। यानी उन्होंने भी समझ लिया इस बात को कि हर हालत में इंडिया अलायंस जीतने जा रही है और एनडीए बहुत बुरी तरह से हाशिए पे है और बुरी तरह से हारती हुई दिख रही है। तो उन्होंने एक पासा डाल दिया है। अब क्या होगा कि उनकी इमेज पूरा क्लीन है और वो सबसे बड़ी फाइटर साबित हुई। आयरन लेडी इंदिरा गांधी के बाद देश के अंदर अगर कोई महिला फाइट की है तो वो उसका नाम आता है ममता बनर्जी का, जो विदाउट एनी करप्शन उन्होंने सरवाइव किया इतने सालों तक। अब क्या होगा कि सभी लोग उनके पास जाएंगे इंडिया अलायंस वाले चुनाव जीतने के बाद कि दीदी, अच्छा उनके साथ सबके रिश्ते अच्छे हैं कि दीदी आप ही हमारे लिए बेस्ट विकल्प हो, बेस्ट ऑप्शन हो फॉर प्राइम मिनिस्टर फेस,
आप बाहर से सपोर्ट मत करो, आप डायरेक्ट सपोर्ट करो इंडिया अलायंस को और ख़ुद आप ही पीएम बन जाओ। और अगर ऐसा सचमुच होता है दोस्तों तो एक बहुत बड़ा मिसाल बनेगा। तो अभी आज जो मेन बात ये है कि आप राम के नाम पर वोट दे दो। पहले तो राम मंदिर भी खेल लिया, हिंदू मुस्लिम भी खेल लिया, सारे पैतरे इनके फेल होते हुए अभी तक दिख रहे हैं। और मैं आपको महाराष्ट्र के अंदर बता दूं कि अगर ईवीएम का अगर सहारा नहीं लिया तो आप यकीन मानिए 15 से 20 सीट के अंदर, यानी 20 सीट के अंदर हार्डली 15 से 20 में इनको अपना जो है इनका बोरिया बिस्तर हो जाएगा, उठ जाएगा और इनको झोला उठा के रियल में जाना पड़ेगा। और वैसे भी मैं बताऊं, इनका 17 सितंबर को 75 ईयर्स के 75 साल के मिस्टर नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं। और जहाँ तक इन्होंने खुद कानून बनाया था कि 75 साल से ज़्यादा कोई भी पीएम हमारे देश का, हमारी पार्टी का, एनडीए का, गठबंधन का नहीं होगा, ना कोई मंत्री होगा। इसी को ग्राउंड बना के एक ज़माने में आडवाणी जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो अभी इन्होंने पीछे लोग बता रहे हैं कि ये भी प्लान करके बैठे हुए थे कि जैसे ये सरकार जीत के आती है तो ये सितंबर में अपना जो पीएम का तख्त ताज है वो अमित शाह को सपुर्द करके ये जो है अपना साइड में बैठ जाएंगे। जैसे आज राइट हैंड में अमित शाह हैं तो बाद में वो राइट हैंड में हो जाएंगे और ये लेफ्ट हैंड में हो जाएंगे। ऐसी कुछ इनकी अपनी इंटरनल प्लानिंग बताई जाती है। दूसरी तरफ जो थोड़े से भी ऊपर नीचे हो रहे हैं उनको हाश पे ले लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का भी बहुत हाई लेवल पे नंबर है कि अगर ये जीतते तो उनको बाहर 2-4 महीने के अंदर खुद अपना दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया यूपी में जाके, लखनऊ में जाके अरविंद केजरीवाल ने कि आपकी नंबर इनका योगी बाबा का है, बाहर का दरवाज़ा बीजेपी यानी मोदी जी दिखा देंगे अगर वो आ गए तो। लेकिन इन सब के लिए ये चीज़ को ये लोग खुद समझ चुके हैं और इस बात को समझने के साथ साथ अब ये मामला जैसे ही सामने सुर्खियों में आया, अब ये खुद भी चाहते हैं कि मोदी जी या बीजेपी लोकसभा चुनाव में सीट कम से कम लाए। अब इनकी खुद की इंटरनली कोशिश हो गई है योगी जी जैसे लोगों की, जिनको पता चल गया कि हम लोग भी नंबर में आ गए हैं। तो बड़ा ही अजीब व गरीब सिचुएशन देश के अंदर बनी हुई है दोस्तों। और महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोट होने वाला है और आप सबसे मैं पर्सनली भी आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग महाराष्ट्र के जिस हिस्से में भी हैं, जहाँ भी हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप वोट को घर सो के, घर आराम करके वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक वोट की कीमत है। और एक ही संविधान में हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है और वो है आपका अपना वोट। तो वोट ज़रूर कीजिएगा और अपनी ताकत को ज़रूर दिखाइए और देश के हालात को बेहतर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आज देश कर्ज़ में डूब गया है, इतना ज़्यादा कर्ज़ हो गया है कि इतना कर्ज़ लेके जब आज़ाद हिंदुस्तान बना था तभी भी उतना कर्ज़ नहीं था। अंग्रेज़ों के चंगुल से जब छुड़ाया गया था और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तभी भी इतना कर्ज़ नहीं बताया जाता है कि था जितना कि आज की तारीख़ में ये 10 साल के अंदर 10 सालों में जितना कर्ज़ देश के ऊपर हो गया है। जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो हमारा पैसा है। जो अडानी और अंबानी और इस तरह के कॉरपोरेट घराने की कर्ज़े को करोड़ों करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ इन्होंने माफ़ करने का काम किया है। और दूसरी तरफ जो किसान हमारे आंदोलन कर रहे थे या जो और देश भर में किसान भाई हैं उनका 20,000, 25,000, 2 लाख, 3 लाख ये माफ़ नहीं हुआ है, ना होता है। तो ये गौरतलब बात है दोस्तों। और दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के एजेंडाज़ हैं उनमें से ये इन लोगों ने प्रायोरिटी रखी है, जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनके लिए जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दिखाया है इन्होंने, किसानों के लिए अपॉर्चुनिटी दिखाया है, देश को कैसे इस कर्ज से मुक्त करना है, वो मतलब एक एजेंडा सेट किया है बेसिकली। हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, जाति बिरादरी ये सब मामला वहाँ पर नहीं है। शायद यही एक वजह है। और जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 4,000 किलोमीटर राहुल गांधी इकलौते हिंदुस्तान के नेता हैं जिन्होंने पद यात्रा किया, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। कुल मिला के इनको बीजेपी और मोदी जी को बाय बाय इस बार देश करने जा रही है। तो बने रहिए सबलाइन न्यूज़ के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।